ओके सो हेलो एवरीवन। सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के नए क्लास में वेलकम है आपका। ऑलरेडी हम लोग का एक क्लास कंप्लीट हो चुका है जो कि 25 तारीख को कंप्लीट हुआ था। ओके, और उसका जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है। तो जिन्होंने 25 तारीख के क्लास को मिस किया है वो उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं। ओके, जैसे जैसे हम लोग हर क्लास को कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे उस क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो जो है वो अपलोड होते जाएगा, और वो जो रिकॉर्डिंग का यूआरएल है वो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। क्लास शुरू करने से पहले कुछ ग्रुप रूल्स मैं आपको बता देना चाहूंगा। ओके, चैट में कभी भी आप स्पैम नहीं करेंगे। एक मैसेज को 10 बार भेजने से आपको ग्रुप से बैन कर दिया जाएगा लाइव सेशन से। जो भी क्वेरीज होंगे वो मैं खुद बोलूंगा आपको जब भी हम टॉपिक्स कुछ फिनिश करेंगे। मैं खुद पूछूंगा आपसे, कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, उसी के बेसिस पे आप चैट में पूछिएगा, एंड आई गारंटी कि हर एक यूजर्स के क्वेश्चंस का रिस्पांस दिया जाएगा। बहुत से यूजर्स अभी आईपीएल को लेके स्पैम कर रहे हैं, जिनमें से 2 यूजर्स को मैंने ऑलरेडी बैन कर दिया अभी। अगर और कोई आईपीएल का स्पैम करते हैं तो उनको भी ग्रुप से लाइव चैट सेशन से निकाल दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जिन्होंने भी अपने वीडियोस को ऑन रखा है वो प्लीज अपने वीडियोस को डिसेबल कर दीजिए। बिकॉज ऑफ दैट जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्लो हो जाता है और जो आवाज होती है वो लैग होती है। तो आई रिक्वेस्ट दोस्त जिन्होंने भी अपना वीडियो ऑन किया हुआ है वो प्लीज वीडियो को डिसेबल कर दें। ओके, तो आज के क्लास में हम ओवरव्यू देखेंगे और बेसिक्स कवर करेंगे, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है एंड स्क्रीन इज विजिबल। लेट मी नो इन द चैट। ओके, तो क्लास को शुरू करते हैं। एक्चुअल जो सिलेबस है उसको शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देखेंगे। 25 सितंबर के क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स इंफॉर्मेशन देखा है एथिकल हैकिंग के रिलेटेड। एथिकल हैकिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, एथिकल हैकिंग किसको कहते हैं, एथिकल हैकर कौन होता है, एथिकल हैकिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। वो सारे के सारे चीजों को हम लोगों ने 25 सितंबर के क्लास में कवर किया था। आज के क्लास में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इस कोर्स में। तो हम लोग अपने इस कोर्स में बैकट्रैक एंड काली लिनक्स, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका क्या यूज होता है, ये सारा का सारा हम कवर करेंगे आज के क्लास में। बिकॉज पूरे कोर्स में हम लोग जो अपने एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने वाले हैं वो आपका इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होगा। ओके,
बैकट्रैक और काली लिनक्स। तो आज के क्लास में ये ओवरव्यू कवर करने वाले हैं हम कि बैकट्रैक क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, और सारे के सारे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो हम देखेंगे। बिकॉज ये आपका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा आप जो अपना एक्टिविटीज होगा, प्रैक्टिकल्स होगा, वो परफॉर्म करेंगे। विंडोज यूज नहीं करते हैं हम लोग, बिकॉज विंडोज जो है वो इस पर्पज से बना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इस कोर्स में हम लोग बैकट्रैक और काली लिनक्स का यूज करेंगे। कुछ यूजर्स को आवाज नहीं आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपना जो स्पीकर है वो बंद करके रखा हुआ है, तो यू नीड टू स्विच दैट ऑन, आपको वो ऑन करना है। ओके, अपने माइक को आप ऑन कीजिए, स्पीकर को। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का एजेंडा क्या है, इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ओके, क्लास आज सिर्फ अराउंड 1.5 घंटे की होगी, बिकॉज आज हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, तो आज 1.5 आवर का आपका ये क्लास होगा। और जो जो यूजर्स कंफर्टेबल नहीं है क्लास ज्वाइन करने में, वो लोग, इसका रिकॉर्डिंग भी उन लोग को मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एजेंडा क्या है हमारे इस कोर्स का, हमारे इस आज के टॉपिक का। ओके, सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बैकट्रैक। ओके, कि बैकट्रैक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देन व्हाई वी नीड बैकट्रैक, हमको बैकट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत क्यों पड़ता है। ओके, बैकट्रैक के दो वर्जन्स होते हैं, दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है जीनोम बेस्ड, एक होता है केडीई बेस्ड। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन जीनोम एंड केडीई, ये दो टॉपिक हम देखेंगे। देन हम देखेंगे चौथा फाइल परमिशन, बैकट्रैक में फाइल परमिशन क्या होता है। देन उसके बाद हम देखेंगे डॉलर पाथ वेरिएबल, कि व्हाट इज डॉलर पाथ वेरिएबल। देन हम मूव करेंगे स्टार्टिंग अप विद बैकट्रैक, बैकट्रैक इंस्टॉल करने के बाद उसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे यूज करना है। उसके बाद मूव करेंगे हम लोग अलग अलग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बैकट्रैक में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहता है। ओके, देन फिर बैकट्रैक या काली लिनक्स में नेटवर्क्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम देखेंगे। देन बैकट्रैक को पुट्टी पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं बैकट्रैक में वो देखेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड अपडेट बैकट्रैक, बैकट्रैक में सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं वो देखेंगे। और देन कुछ यूजफुल कमांड्स बैकट्रैक में हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी जो करंट मार्केट में बैकट्रैक का नया वर्जन है उसका नाम है काली लिनक्स। ओके, तो हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे, जो इंस्टॉल करेंगे, वो हम लोग काली लिनक्स को करेंगे। बट जो हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो हम बैकट्रैक से समझेंगे, बिकॉज बैकट्रैक 100% काली लिनक्स का ही वर्जन है। बट बैकट्रैक जो है पहले था, अब इसका नाम चेंज होकर काली लिनक्स हो गया है। ओके, बट काली लिनक्स का अंडरस्टैंडिंग हम लोग को बैकट्रैक से बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, इसलिए हम पहले बैकट्रैक कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू बैकट्रैक। बैकट्रैक क्या होता है। तो बैकट्रैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वाइडली यूज होता है साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज में। ओके, जो भी इथिकल हैकर्स होते हैं, जो भी हैकर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं बैकट्रैक और काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं, बिकॉज ये दोनों सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खासकर इन्हीं सब एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है। ओके, तो बैकट्रैक जो है एक लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि खासकर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, या तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए यूज होता है, साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, हैकिंग के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये खासकर यूज होता है। बैकट्रैक इज बेस्ड ऑन उबुंटू एंड डेबियन। उबुंटू एंड डेबियन एक फ्रेमवर्क है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के बेसिस पे बैकट्रैक को डेवलप किया गया है।
ओके, बैकट्रैक इतना खास क्यों है? क्योंकि बैकट्रैक में मोर देन 1000 प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि खासकर सिक्योरिटी ओरिएंटेड होते हैं। ओके, इसलिए बैकट्रैक बहुत ही वाइडली यूज टूल है। आखिर बैकट्रैक इतना पॉपुलर क्यों है? बाकी बहुत सारे सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं, बट बैकट्रैक और काली लिनक्स इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग रीजंस। पहला पॉइंट कि वो ओपन सोर्स है। ओके, ओपन सोर्स मतलब वो ओपन टू एडिट, ओपन टू डिस्ट्रीब्यूट, रिकमेंडेशंस के लिए ओपन है, मतलब उसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, वो फ्री टू यूज है। ओके, दूसरा लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, यानी कि बहुत ही फास्ट और बहुत ही सिक्योर है और इजी टू यूज है। तीसरा, जितने भी सॉफ्टवेयर उसमें अवेलेबल हैं बैकट्रैक में, वो बहुत ही इजी टू यूज हैं। ओके, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हैकिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं, वो खासकर वही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए हैं, खासकर बैकट्रैक एंड काली लिनक्स के लिए, इसलिए बहुत ही कॉम्पेटिबल होते हैं हर एक टूल्स। तीसरा, जितना भी टूल किट है वो बहुत ही इजी टू यूज होता है, बिकॉज वो क्लाइंट साइड पे डिपेंडेंट रहता है। अनलाइक विंडोज की तरह उन सॉफ्टवेयर्स का कुछ बग्स नहीं होते हैं, कुछ इश्यूज नहीं होते हैं, बट लिनक्स में और बैकट्रैक में वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इजीली काम करते हैं। और लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इजी टू यूज है, बिकॉज जीयूआई भी है और उबुंटू बेस्ड है, तो इजी टू यूज रहता है। जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो हम विंडोज में ये करते हैं ना, क्लिक वगैरह करके, सिलेक्ट करके, डबल क्लिक करके, ओपन करके, इसको कहते हैं, ये पूरा पूरा इंटरफेस जो है जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो लिनक्स पहले CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस, जितना भी हमको काम करने होते थे वो कमांड से करने होते थे, बट उसके बाद में उसका मेजर अपडेट आया जिसमें हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं। ओके, तो बहुत ही इजी टू यूज हो जाता है। इसका दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है जीनोम, एक है KDE, तो इन दोनों टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जीनोम एंड KDE जो है, छोटा सा डिफरेंस है, वो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, दोनों में उतना अंतर नहीं है। ओके, तो इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे, कब? जब हम लोग लिनक्स को, ये बैकट्रैक या तो काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन बैकट्रैक के बारे में, एक्सप्लेनेशन में? क्यों बैकट्रैक इंपॉर्टेंट है, बैकट्रैक का मतलब क्या है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है? इसमें कोई कंफ्यूजन? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग? देखिए, कभी भी आप अगर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की पोस्ट पे, जॉब रोल पे, तो आपका एक पर्टिकुलर जॉब होता है कि आपको सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो आप सर्वर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? उसके लिए आपको उन सर्वर्स और उन सिस्टम्स पे पेनिट्रेशन एक्टिविटीज करनी पड़ती है। पेनिट्रेशन एक्टिविटीज मतलब उनको निचोड़ना पड़ता है, उन पे अटैक्स करने पड़ते हैं, उन पे आपको हैकिंग अटैक करना पड़ता है ताकि उनके वीकनेसेस के बारे में जाने। तो इस प्रोसेस को पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। उस सिस्टम को पेनिट्रेट करके उसके वीकनेसेस को जानना, उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। GUI फुल फॉर्म इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन जो है वो बाद में देखेंगे, पहले इसको हम कवर करते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? प्लीज चैट में मुझे बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज होता है, वो है फाइल परमिशंस। अगर आप काली लिनक्स यूज करना चाहते हैं, बैकट्रैक यूज करना चाहते हैं,
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका फाइल परमिशन, क्योंकि ये विंडोज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज में आपका सब चीज इजी है, किसी फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक कीजिए, किसी फाइल को खोलने के लिए डबल क्लिक कीजिए, वो खुल जाएगा। बट काली लिनक्स पे अगर आप फ्यूचर अपना करते हैं, काली लिनक्स पे अगर आप काम करना शुरू करते हैं, एथिकल हैकिंग कोर्स में अगर आप प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तो फाइल परमिशन जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज हर एक फाइल का बैकट्रैक या काली लिनक्स में अलग अलग परमिशन होता है। ओके, अलग अलग यूज के हिसाब से। ओके, तो हर एक फाइल का एक अपना अपना परमिशन ग्रुप होता है। ओके, सच एज ओनर ग्रुप। ओनर ग्रुप क्या होता है? सपोज आपका कोई फोल्डर और फाइल है और आपके उस सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर है, तो वो उस लैपटॉप या उस पीसी का ओनर हुआ, तो वो फाइल जो है वो ओनर एक्सेस कर सकता है और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। दूसरा ग्रुप, सपोज आपके लैपटॉप या पीसी में 2-3 यूजर अकाउंट्स बने हुए हैं, तो उस फाइल को वो सारे के सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं अगर उसका ग्रुप परमिशन हुआ। और अदर्स मींस कि ना ही तो ओनर ना ही तो ग्रुप, कोई अदर, अगर हम थर्ड पार्टी कोई ग्रुप बनाते हैं अदर्स में, तो वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये 3 सबसे बेसिक ग्रुप परमिशंस होते हैं काली लिनक्स या तो बैकट्रैक में। ओके, ओनर, ग्रुप एंड अदर्स। नेक्स्ट है आपका परमिशन टाइप। हर एक फाइल, हर एक फोल्डर का काली लिनक्स बैकट्रैक में परमिशन होता है अलग अलग। ओके, परमिशन ग्रुप्स अलग हैं और परमिशंस अलग हैं। विंडोज में क्या होता है? विंडोज में अगर हमको कोई फोल्डर ओपन करना है तो डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। कोई फाइल ओपन करना है, डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा। उसको चाहे तो एडिट करना है तो एडिट हो जाएगा, चाहे उसको रीड करना है रीड हो जाएगा, एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट काली लिनक्स में वो सारे के सारे चीज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं? हर एक फाइल का अपना अपना परमिशन टाइप होता है। परमिशन टाइप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं काली लिनक्स में: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। रीड मतलब कि उस फाइल को सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, आप उसको सिर्फ खोल के देख सकते हैं। ओके, उसमें ना तो आप कोई चेंजेस कर सकते हैं ना ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड है राइट, यानी कि आप उस फाइल में चेंजेस कर सकते हैं। और लास्ट है एग्जीक्यूट, या आप उस फाइल को रन कर सकते हैं। अगर वो कोई स्क्रिप्ट हुआ, वो कोई कोड हुआ, तो उसको आप रन कर सकते हैं। ओके, सपोज ये पीडीएफ जो मैंने ब्राउजर में ओपन किया है, ये अभी कौन से परमिशन टाइप में है? एनीवन चैट में बताइए मेरे को, ये पीडीएफ फाइल जो है वो कौन से परमिशन टाइप में है अभी? यस, अभी ये जो है रीड परमिशन टाइप में है। ओके, रीड मोड में है अभी। क्यों? क्योंकि पीडीएफ फाइल को हम एडिट तो नहीं कर सकते हैं अभी, और ये तो ना ही कोई स्क्रिप्ट है कि एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसलिए अभी रीड मोड में है। ओके, कोई भी पीपीटी, कोई भी डॉक फाइल, वो कौन से मोड में होता है? लेट मी नो इन द चैट, उसका डिफॉल्ट मोड क्या होता है? डिफॉल्ट परमिशन टाइप, उसका डिफॉल्ट परमिशन टाइप रीड एंड राइट दोनों होता है। उसको हम रीड भी कर सकते हैं, उसको हम राइट भी कर सकते हैं। ओके, तो बोथ होता है। एग्जीक्यूट का एग्जांपल मुझे चैट में बताइए, कुछ ऐसे फाइल जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड, चाहे वो आपका बैच फाइल हो, चाहे वो आपका exe फाइल हो, चाहे वो आपका php फाइल हो, चाहे वो आपका जावास्क्रिप्ट फाइल हो, चाहे html हो, ये सारे के सारे जो होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं। ओके, तो ये 3 तरीके के होते हैं: रीड, राइट, एग्जीक्यूट। जिसका कोड में नाम होता है RWX, और उसका न्यूमेरिक फॉर्म में उसका नाम होता है, वैल्यू होता है 4, 2 एंड 1। ओके, मूविंग फर्दर। अब सपोज आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं, तो काली लिनक्स में विंडोज की तरह सिंपल नहीं होता है। कोई फोल्डर में जाने के लिए डबल क्लिक कीजिए, फाइल ओपन करने के लिए डबल क्लिक कीजिए, इतना इजी नहीं होता है। उसमें आपका कमांड लाइन में कुछ कुछ काम आपको करने पड़ते हैं। सपोज कि अगर आप किसी डायरेक्टरी में हैं और आपको उसके अंदर मौजूद फाइल्स को देखना है, तो उस केस में क्या करेंगे आप? आपको ls कमांड का यूज करना है। ls, इस कमांड का यूज करके आपको उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे वहां प्रिंट हो जाएंगे। ओके, कैसे?
तो लिनक्स में आपका इस तरह से cmd कमांड प्रॉम्प्ट होता है आपका, जिसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। ओके, टर्मिनल। तो सपोज कि मैं किसी फोल्डर के अंदर हूं, तो उस फोल्डर के अंदर के फाइल्स और अलग अलग फोल्डर्स को मेरे को देखना है, तो मैं ls कमांड टाइप करूंगा। ls का बेसिक मीनिंग होता है लिस्ट। ls मीन्स लिस्ट। जैसे ही मैं इसको टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, तो उस डायरेक्टरी में मौजूद फोल्डर्स और फाइल्स वहां प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अब यह बात आता है कि हमको अगर पता करना है कि वो फाइल्स या वो फोल्डर्स का परमिशन टाइप क्या है, तो हम क्या करेंगे, ls स्पेस देके हाइफन और एल प्रिंट करेंगे और उस फाइल का नाम हम पास कर देंगे। सपोज demo.txt नाम का वहां फाइल है और हमको उसका परमिशन टाइप जानना है, तो हम क्या करेंगे, ls हाइफन एल demo.txt। इस कमांड को जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे डाल के, वैसे ही उस फाइल का जो परमिशन टाइप है वो वहां पे आपको दिखा देगा। अगर रीड है तो R आएगा, राइट है तो W आएगा, एग्जीक्यूटेबल है तो X आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? फाइल परमिशंस में आपका ls कमांड, परमिशन व्यू करना, तीनों परमिशंस के बारे में, तीनों ग्रुप्स के बारे में। ओके ग्रेट। तो यहां पे हम लोगों ने देखा डायरेक्टरी का लिस्टिंग कैसे करते हैं, फाइल का लिस्ट कैसे करते हैं, उसका परमिशन टाइप कैसे देखते हैं, यहां तो क्लियर हो गया। अब मूविंग फर्दर, सपोज हमारे पास फाइल है, फोल्डर भी है, उसका परमिशन हम लोगों ने देख लिया कि ये रीड है, ये राइट है, ये एग्जीक्यूटेबल है। क्या होगा अगर हम चाहें उनका परमिशन चेंज करना, वो कैसे करेंगे हम लोग? सपोज ये demo.txt है, मुझे चल गया पता कि ये रीड मोड में है, तो क्या इसको हम लोग राइट मोड में कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। लिनक्स में आपका वो इजी टू यूज है। उसके लिए क्या करना है कि chmod ये कमांड यूज करना है। इसका फुल फॉर्म होता है चेंज मोड, chmod। ओके, प्लस अब हमको यहाँ पास करना है उस टाइप ऑफ परमिशन का नाम। परमिशन का नाम या तो आप R पास कर सकते हैं, या W पास कर सकते हैं, या X पास कर सकते हैं, और उस फाइल का नाम। तो हमको demo.txt का फाइल नाम का परमिशन चेंज करना है एग्जीक्यूटेबल में। अभी ये सपोज कि रीड मोड में है। ओके, तो रीड मोड में है तो इसका हमको परमिशन चेंज करना है। चेंज करके क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल में। तो हम क्या करेंगे, chmod प्लस x demo.txt, और जैसे ही हिट करेंगे एंटर पे, आपका जो परमिशन है वो चेंज हो जाएगा और फाइल का परमिशन हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटेबल। अगर ये आपका राइट है, इसको आपको रीड में करना है तो R पास कर दीजिए। अगर ये R में है, आपको W पास करना, राइट मोड में करना है तो W कर दीजिए। अगर आपको तीनों करना है तो R W X तीनों पास कर दीजिए, तीनों का तीनों आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कैसे परमिशन चेंज करते हैं? सब कोई प्लीज लेट मी नो इन द चैट, परमिशन कैसे देखते हैं, परमिशन कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्टरी को कैसे लिस्ट करते हैं, ये बेसिक्स फाइल परमिशंस हैं। ओके ग्रेट। नहीं, CH मोड में C कैपिटल होना कोई जरूरी नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप C छोटा लिखें, बड़ा लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज नॉट केस सेंसिटिव। आज का क्लास हम लोग थियोरेटिकल कवर कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स भी होंगे, डोंट वरी। ओके, मूविंग फर्दर, डॉलर पाथ वेरिएबल। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल किया होगा, तो इंस्टॉल करने के टाइम क्या वो पूछता है कि कहाँ, कौन डायरेक्टरी में कौन से डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है? लोकेशन पूछता है आपसे कि कौन से लोकेशन आपको इंस्टॉल करना है, या तो C ड्राइव या तो D ड्राइव है, जहां भी आपका लोकेशन हो। लोकेशन स्पेसिफाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन आता होगा कि क्रिएट अ शॉर्टकट। आता है कि नहीं आता आपको ये ऑप्शन, तो क्रिएट शॉर्टकट। ओके, तो जैसे ही हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं,
तो आपका उसका एक शॉर्टकट जो है वो माई डेस्कटॉप पे बन जाता है। ओके, वो आपका इंस्टॉल तो होता है अलग डायरेक्टरी में, या तो सी ड्राइव या तो डी ड्राइव या तो ई ड्राइव, जो भी आप फाइल लोकेशन डाले हैं, फोल्डर लोकेशन, बट उसका एक शॉर्टकट बन जाता है आपके पीसी पे, माई पीसी पे, जिसको आप डायरेक्टली डबल क्लिक करके लॉग इन कर सकते, सॉरी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो वो कैसे होता है? वो होता है आपका डॉलर पाथ वेरिएबल के बेसिस पे। डॉलर पाथ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जो कि क्या यूज आता है उसका, कि ये एक ऐसा वेरिएबल प्रोग्राम है जो कि सपोज वेरिएबल कोई भी आपका प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, कोई भी डायरेक्टरी में आपका वो चाहे मौजूद हो, कोई भी ड्राइव में मौजूद हो आपका, बट उसको आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं कहीं से भी, डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके, कोई भी तरीके से। ओके, तो डॉलर पाथ एक ऐसा वेरिएबल है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, जिसके हेल्प से कोई भी प्रोग्राम को आप इंस्टॉल कीजिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्टरी में हो, किसी भी फाइल में हो, किसी भी फोल्डर में हो, आप उसको डायरेक्टली अपने माई पीसी से या कहीं से भी उसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका एक्चुअल जो फोल्डर फाइल है वो कहाँ पे मौजूद है। ओके, तो वो होता है आपका डॉलर पाथ वेरिएबल से। एक्चुअल में डिफाइन कैसे होता है वो, तो ये कमांड है, ये कोड है, ये लाइन है। इस लाइन को हम अपने विंडोज के या तो काली लिनक्स के सेटिंग्स में जाके डाल देते हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम के साथ, और उसका डायरेक्टरी पास कर देते हैं जहां पे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मौजूद है। अब हमारे पास एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा विंडोज के माई पीसी में या तो बैकट्रैक या तो काली लिनक्स में। जैसे ही उसको हम डबल क्लिक करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो आपको क्लियर है डॉलर पाथ वेरिएबल? एवरीवन प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। डायरेक्टरी मींस आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जहां इंस्टॉल हुआ है उसका लोकेशन। ओके, जहां भी आपका वो प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है उस प्रोग्राम का लोकेशन आपको डायरेक्टरी में डालना पड़ता है। तो बेसिकली समराइज करता हूं मैं, डॉलर पाथ एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल है जिसका हेल्प से आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी फाइल में, लोकेशन में, कहीं भी ड्राइव में, और उसको सिंपल एक शॉर्टकट क्रिएट करके आप उसको डबल क्लिक से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे वो उसका लोकेशन कहीं भी हो। तो उसके लिए डॉलर पाथ वेरिएबल का यूज होता है। मूविंग फर्दर, स्टार्टिंग विद बैकट्रैक। बैकट्रैक विंडोज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज में आप जब उसको विंडोज को बूट करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ पासवर्ड डालना होता है, पासवर्ड डालते ही आपका लॉगिन हो जाता है। बट बैकट्रैक या तो काली लिनक्स में आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों साथ में पास करना पड़ता है। अगर आप GUI मोड यूज कर रहे हैं, अगर आप CLI मोड यूज कर रहे हैं तो ये कमांड आपको टाइप करना पड़ता है, स्टार्ट एक्स। जैसे ही टाइप करेंगे आपका जो सिस्टम है वो बूट हो जाएगा। तो ये छोटा सा चीज था स्टार्टिंग बैकट्रैक। अब फर्दर मूव करते हैं सेग्रीगेशन ऑफ यूटिलिटीज। हर एक बैकट्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम या काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि जितने भी टूल्स होते हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, एक इथिकल हैकिंग परफॉर्म करने के लिए, एक हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, जो भी टूल्स यूज होते हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट उस ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद रहते हैं, जिनको इन 7-8 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी सबसे पहला जो है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कभी भी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी अटैक या कोई भी, उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। फेजेस सच एज, पहला होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप किसी टारगेट को हैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, तो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो पहला कैटेगरी है आपके टूल्स का इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसके अंदर मोर देन 100 टूल्स आपके अवेलेबल हैं। दूसरा है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट।
आपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो गैदर कर लिया, अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसके लूप होल्स के बारे में पता करना है, उसके कमजोरियों के बारे में पता करना है, यानी कि उसके वीकनेस के बारे में पता करना है, जिसको कहते हैं हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। उसके कमियों को असेसमेंट करना, उसके वीक होल्स को पता करना। तीसरा आता है आपका एक्सप्लॉयटेशन टूल्स। इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया आपने, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लिया आपने, उसके वीकनेस को पता लगा लिया आपने, अब उसको हैक करना है। सारे चीजों का इंफॉर्मेशन है आपके पास, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसके कमियों के बारे में जानकारी है, अब उसको एक्सप्लॉइट करना है आपको, यानी कि अब उसको भेदना है आपको, उसके सिस्टम को, उसके सॉफ्टवेयर को, उसके सर्वर्स को, ताकि आप उसके अंदर एक्सेस ले पाए। वो आपका कैटेगरी होता है एक्सप्लॉयटेशन टूल के अंदर। जितने भी टूल्स उस चीज के लिए यूज होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। देन है आपका मेंटेनिंग एक्सेस। इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया आप लोगों ने, वीकनेस पता कर लिया आप लोगों ने, उसको हैक भी, एक्सप्लॉइट भी कर लिया आप लोगों ने, अब आता है अपना एक्सेस को मेंटेन करना। आप अंदर तो आ गए, बट जरूरी नहीं है कि आप लंबे टाइम तक उसके अंदर बन पाएंगे। हो सकता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए, आपको इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दे, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोटेक्शन में जो लगा हुआ है वो आपको हटा सकता है। तो आपका कोई ना कोई जरूरी काम हो सकता है जो कि आपको हैक करने के बाद परफॉर्म करना होगा। सपोज कि कोई आपका एक शेड्यूल्ड काम होगा, तो उस चीज के लिए आपको अपना एक्सेस जो है वो मेंटेन रखना होगा, यानी कि अपने एक्सेस को मेंटेन बना के रखना होगा। तो इस कैटेगरी में जो भी टूल्स यूज होते हैं वो मेंटेनिंग एक्सेस टूल कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं। देन रिवर्स इंजीनियरिंग, ये कैटेगरी जो है इसमें क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है सपोज, उसको अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट स्टडी करता है या आप स्टडी करते हैं, तो उसके कोड को उसी के खिलाफ यूज करना, आपके ही तरीकों को आपके ही खिलाफ यूज करना, उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ताकि हम लोग अपना एक्सेस गेन कर पाए या तो उसको हैक कर पाए। कैसे? आप ही के तरीकों को, आपके ही टेक्निक्स को, आपके ही कोड को आपके ही खिलाफ यूज करने को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। तो उस चीज के लिए जो भी टूल्स यूज होते हैं वो फॉल आउट होते हैं आपके रिवर्स इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर। देन आपका आता है फोरेंसिक्स। तो बेसिकली आपने एग्जांपल देखा होगा, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर होती है तो उसके लिए फोरेंसिक्स टीम्स होते हैं जो कि उसको ट्रैक करते हैं, उसके फुटप्रिंट्स देखते हैं, उसके एक्टिविटीज को ट्रैक करके उस क्रिमिनल को पकड़ने का कोशिश करते हैं। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी कोई भी साइबर अटैक जब होता है तो उसमें फोरेंसिक्स टीम्स होती हैं जो सारी के सारी चीजों को ट्रैक करती हैं, समझने का कोशिश करती हैं और उस हैकर को पकड़ने का कोशिश करती हैं। तो उन चीजों में जो टूल्स का यूज होता है वो आपका फोरेंसिक्स कैटेगरी के अंदर आपका फॉल आउट होता है। देन रिपोर्टिंग टूल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपका। सपोज आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एक एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अब आपका जॉब रोल होगा कि आपको सिस्टम्स या वेबसाइट्स या सर्वर्स के बारे में वीकनेसेस को ढूंढ के रिपोर्ट करना। तो रिपोर्ट करने का अलग अलग तरीका होता है, उनके बग्स के बारे में लिस्ट बनाना, उसके वीकनेस के बारे में लिस्ट बनाना, उसके लूप होल्स के बारे में लिस्ट बनाना और ओनर को रिपोर्ट करना, ताकि ओनर जो है उन सबको फिक्स करवा पाए अपने डेवलपर से। तो उसके लिए भी अलग अलग टूल्स होते हैं जिसके हेल्प से रिपोर्ट कर सकता है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो वो जो सारे जितने भी टूल्स हैं वो रिपोर्टिंग टूल्स के अंदर फॉलो आउट होते हैं। इन सारे कैटेगरीज में जितने भी टूल्स आते हैं, उसके अलावा जो भी टूल्स बच गए वो आपके आ जाते हैं सर्विसेज टूल्स के अंदर। जो भी थर्ड पार्टी टूल्स हो गए, अलग अलग यूजेस हो गए जिनके, वो सारे के सारे इस सर्विसेज कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो ये थे आपके सारे के सारे कैटेगरीज सेग्रीगेशन ऑफ यूटिलिटीज में, जो कि आपके बैकट्रैक या काली लिनक्स में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो इन द चैट। हम थ्योरेटिकल चीजें भी देख रहे हैं, इन सारे कैटेगरीज का हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, सो डोंट वरी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टूल, वीकनेसेस फाइंड करने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन टूल, उसको भेदने के लिए, उसका वीकनेस पता लगाने के लिए, मेंटेनिंग एक्सेस, उसमें अपना एक्सेस को मेंटेन करने के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग, आपके ही तरीकों को आपके ही खिलाफ यूज करके पेनिट्रेशन करने के लिए, हैकिंग करने के लिए, फॉरेंसिक्स, कोई भी एक्टिविटी होने के बाद उसको ट्रैक करना, ट्रेस करना, उस चीज में हम लोग फॉरेंसिक्स टूल्स का यूज करते हैं। रिपोर्टिंग टूल,
कोई भी हम लोगों को वीकनेस मिला, बग मिला, कोई भी हम लोग को लूप होल मिला, अब उसको उस ओनर को हमको रिपोर्ट करना है कि ये बग्स हैं, ये इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं, उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टिंग टूल से। और सर्विसेज में बाकी जितने बचे हुए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, वो उस कैटेगरी के अंदर फॉल आउट होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे। मूविंग फर्दर, पहला टॉपिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में हम लोगों ने देखा कि जितने भी टूल्स होते हैं जो कि टारगेट के बारे में जानकारी लेने के लिए यूज होते हैं, वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। सपोज कि मैं आप में से किसी एक को हैक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, तो पहले आपके बारे में मैं इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगा। ओके, कि आप कहाँ रहते हैं, आपका पूरा नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका मेल आईडी क्या है, ताकि इन इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं आपके बारे में जान सकूं। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैटेगरी के अंदर होती हैं। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग टूल्स है, जैसे कि एनमैप, वायरशार्क, एचपिंग एंड मेल्टिगो। ये चारों जो टूल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट ये चारों जो टूल्स हैं बेसिकली सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। तो इन सारे टूल्स के हेल्प से हम किसी भी सर्वर, किसी भी वेबसाइट, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट कहाँ रन कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका कितने सारे होस्ट रन हो रहे हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सर्वर का, कितने सारे पोर्ट्स ओपन हैं, कितने सारे पोर्ट्स क्लोज हैं, क्या उसका वीकनेस है, क्या उसका लूप होल है। इन सारे टूल्स के हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी था हम लोग का वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया हम लोगों ने, अब उसका वीकनेस को हम लोग को पता लगाना है। तो उसके लिए अलग अलग टूल्स हैं, निक्टो, नेसेस, W3AF एंड बर्पसूट। ये सारे टूल्स के हेल्प से हम उस टारगेट का इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसके वीकनेस के बारे में पता लगा सकते हैं। पहला स्टेप था इंफॉर्मेशन गैदर करना, दूसरा स्टेप है उसके वीकनेस के बारे में पता लगाना। ओके, थर्ड था आपका एक्सप्लॉयटेशन टूल्स। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास उसकी वीकनेसेस हैं, उसके लूप होल्स हैं, अब क्या करना है, उसके कमजोरियों का यूज करके आपको उसको हैक करना है, जो कि किस कैटेगरी में आता है, एक्सप्लॉयटेशन टूल्स के कैटेगरी में आता है। उस टूल्स के अंदर आपका मेटास्प्लॉइट अवेलेबल है, एक्सप्लॉइट डीबी आपको अवेलेबल है, एसक्यूएल मैप आपको अवेलेबल है, एयर क्रैक एनजी अवेलेबल है, बीफ अवेलेबल है एंड सेट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। ये सारे के सारे टूल्स आपके मेनली यूजेबल टूल्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन टूल्स के अंदर आपके फॉल आउट होते हैं। मेटास्प्लॉइट सबसे ज्यादा एडवांस टूल है, जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है ग्लोबली वीकनेस पता लगाने के लिए। देन आता है आपका एक्सप्लॉइट डीबी, देन एसक्यूएल मैप, देन एयर क्रैक एनजी। एयर क्रैक एनजी बेसिकली आपका वाईफाई वगैरह हैक करने का यूज होता है। एयर क्रैक एनजी के हेल्प से आप कोई भी नेटवर्क को स्निफ करके उसके वीकनेस का पता लगा सकते हैं, अगर चाहे वो राउटर हो या वाईफाई नेटवर्क हो। बीफ भी आपका जो है सेम टू सेम, बाकी अब जो ऊपर टूल्स हैं उन्हीं के जैसा सेम टू सेम है। सेट जो है वो होता है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो ये सारे के सारे टूल्स का हेल्प से आप वीकनेसेस के बारे में पता लगा सकते हैं किसी भी टारगेट या सर्वर का। देन नेक्स्ट था आपका मेंटेनिंग एक्सेस। आपको इंफॉर्मेशन पता चल गया, आपको उसके कमजोरियों के बारे में पता चल गया, आपने उसको हैक भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है अब उसको एक्सेस बना के रखना, ताकि आप डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। ओके, तो ये एक्टिविटी जो होता है ये आपका फॉलो होता है मेंटेनिंग एक्सेस में। आप अंदर आ गए हैं तो ठीक है, कुछ ना कुछ काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी परफॉर्म कर लीजिए, वायरसेस इंस्टॉल कर दीजिए, वॉर्म्स इंस्टॉल कर दीजिए, मालवेयर इंस्टॉल कर दीजिए, की लॉगर इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए आपको समय चाहिए, जिसके लिए आपको एक्सेस मेंटेन करना होगा। तो ये आपका इसमें एक टूल है वेब शेल एंड मेटास्प्लॉइट। इन दोनों टूल के हेल्प से आप एक्सेस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देन रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया आपको, आपके ही टेक्निक्स को आपके खिलाफ यूज करके आपको हैक करने के टेक्निक को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें सबसे फेमस टूल है आपका ऑली डीवीजी। इसके हेल्प से आप रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। देन आपका था फॉरेंसिक्स, ट्रेस करना, ट्रैक करना, अटैक्स के बारे में पता लगाना। वो इस कैटेगरी के अंदर आपके टूल्स हैं ऑटो स्पाई, वायर शार्क, पीडीएफ आईडी, वोल्टैलिटी। ये सारे के सारे टूल्स फॉरेंसिक्स के अंदर फॉल आउट होते हैं। नेक्स्ट था आपका रिपोर्टिंग टूल। आपको सारे के सारे बग्स पता चल गए, सारे के सारे वीकनेस पता चल गए, लूप होल्स चल गए पता, आपको आपने उसको एक्सप्लॉइट भी कर लिया।
अब आपको अपने ओनर को ये रिपोर्ट करना है कि ये सारे के सारे वीकनेस हैं, ऐसे ऐसे ये हैक हो सकता है, आपको इसको प्रोटेक्ट करना है। उन सारे चीजों का रिपोर्ट बना के ओनर को सौंप देना है आपको। वो कैसे होता है? रिपोर्टिंग टूल्स के हेल्प से, जिसमें सबसे फेमस है रेडिस और मैजिक ट्री। इन दोनों के हेल्प से आप रिपोर्टिंग यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इन सारे के सारे टूल्स का हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन इन टूल्स में? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, maintaining access, reverse engineering, forensics, reporting tools. Okay, great. Moving further, जैसे कि मैंने आपको बताया, काली लिनक्स विंडोज से काफी ही अलग है। ओके, तो विंडोज में सारा चीज इजी होता है। डबल क्लिक करके फोल्डर ओपन करना, डबल क्लिक करके फाइल ओपन करना, सारा चीज बहुत ही इजी टू यूज है। ओके, बट बैकट्रैक और काली लिनक्स में ये बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हम काली लिनक्स में डायरेक्टरी एक्सेस करेंगे वो सारे के सारे कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करेंगे। ओके, तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये कुछ ऐसा दिखता है काली लिनक्स में। हैव अ क्लियर लुक। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम पेंटिस्ट नाम के डायरेक्टरी के अंदर हैं। अब उस डायरेक्टरी में हमको अलग अलग फाइल्स के बारे में अगर लिस्ट करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ls कमांड का आपको यूज करना है। ls कमांड जैसे आप टाइप करेंगे, उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वो वहां पे प्रिंट हो जाएंगे। तो जो भी हम लोग काम करने वाले हैं काली लिनक्स में और बैकट्रैक में, वो आपका डायरेक्टरी कमांड प्रॉम्प्ट में ही होगा, जिसको हम लोग टर्मिनल कहते हैं। तो जितने भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, टूल्स का हो, चाहे डायरेक्टरी का हो, चाहे फाइल एडिटिंग हो, चाहे फाइल का एक्टिविटीज हो, सारे के सारे हम लोग टर्मिनल में ही करेंगे। इसलिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क, तो जब हम अपना सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, अपना बैकट्रैक या काली लिनक्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट इंटरनेट काम नहीं करता है। उसके लिए हमको उसको पहले नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो ये टॉपिक हम देखेंगे जब हम लिनक्स को, काली लिनक्स को अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बताया, काली लिनक्स में थाउजेंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहते हैं यूज के लिए, अपडेटेड। बट क्या होगा अगर आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से टूल्स वगैरह डाउनलोड करना चाहें? तो अगर आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको टूल डाउनलोड करना है, तो उस टाइम क्या करना होगा आपको? उस टाइम आपको tar.gz इस फॉर्मेट्स के फाइल्स होते हैं, इस एक्सटेंशन के, जो कि आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। आप सर्च करिएगा टूल्स फॉर काली लिनक्स, तो आपको ऐसे टूल्स मिलेंगे। .exe टूल जो है वो काली लिनक्स में एग्जीक्यूट नहीं होता है, सिर्फ विंडोज में होता है वो। तो आपको तो पहले वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा, सॉरी एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिसका कमांड होता है tar xvf या तो xvjf। ये परमिशन होता है, रीड राइट व्यू, जो भी परमिशन आपका होता है एक्सट्रैक्शन का, और फाइल का नाम। जैसे आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो फाइल्स, वो जो सॉफ्टवेयर वहां पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है उसको इंस्टॉल करना, जिसका कमांड होता है apt-get इंस्टॉल, और उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है, जैसे ही आप यहाँ पास करेंगे वो सॉफ्टवेयर वहां पे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब इंस्टॉल कैसे करना है? आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जहां से आपको डाउनलोड करने का जरूरत है। आपको सिर्फ wget पास कर देना है, wget, और जहां भी आपको लिंक मिला है जो भी वेबसाइट से कि यहाँ से डाउनलोड करो, वो लिंक पास कर दीजिए, हिट एंटर कीजिए, और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ wget कमांड। सेम चीज है आपको अपडेट करने के लिए, apt-get अपडेट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, और apt-get dist अपडेट तो आपका पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाएगा। apt-get install beef, तो सपोज आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेट बीफ या अपडेट सॉफ्टवेयर का नाम, तो आपका वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। और उस अपडेट्स को, उन सारे के सारे अपडेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक बार रिबूट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, कुछ कुछ कमांड्स भी यहाँ पे आपके हैं, बेसिक कमांड्स काली लिनक्स के, जैसे कि मैन टू मैन, इन्फो हेल्प। ये सारे के सारे कमांड्स हम प्रैक्टिकल्स में यूज करेंगे। ओके, सपोज कोई फाइल को फाइंड करना है, विंडोज में तो हम डायरेक्टली सर्च करते हैं, हमको फाइल मिल जाता है या फोल्डर मिल जाता है, बट काली लिनक्स में ऐसा नहीं होता है।
लोकेट फाइल नाम का कमांड डाल के हमको फाइल को ढूंढना पड़ता है। सर्च फाइल नेम डाल कीवर्ड डाल के हमको फाइल के कीवर्ड्स को ढूंढना होता है। ओके, या तो फाइंड कमांड का यूज करके उस फाइल को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में ढूंढ सकते हैं। ओके, और सपोज हम विंडोज में कैसे कोई भी फाइल एडिट करते हैं, सिंपल राइट क्लिक करके उसको एडिट करते हैं। नया फाइल क्रिएट करना हो तो राइट क्लिक करके न्यू फाइल में जाके उसको क्रिएट करते हैं। बट काली लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। काली लिनक्स में नैनो कमांड का यूज होता है। ओके, सपोज कि आपको कोई भी फाइल एडिट करना हुआ या तो ओपन करना हुआ तो आपको नैनो यूज करना पड़ता है, NANO। अगर वो फाइल बना नहीं है तो आप बना सकते हैं उसका नाम पास करके। जैसे ही आप एंटर करेंगे हिट, ऐसे वो फाइल बन जाएगा और ओपन हो जाएगा एडिटर में एडिट करने के लिए। अगर ऑलरेडी कोई फाइल वहां पे है, उसका नाम पास करते हैं तो वो एडिटर में ओपन हो जाएगा। वहां से आप उसको एडिट करके सेव करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स कमांड्स थे आपके काली लिनक्स के। यहाँ तक से कोई कंफ्यूजन इन कमांड्स में, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में? सॉफ्टवेयर में मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कोई भी थर्ड पार्टी सर्वर से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, बिकॉज काली लिनक्स में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल रहते हैं। थर्ड सर्वर से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है बाहर से कहीं, तो ये प्रोसेस है। पहले आपको .tar.gz को फाइल डाउनलोड करना होगा, जो भी आपको लिंक है उधर से, उसको देन आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के बाद apt-get install कमांड यूज करके और सॉफ्टवेयर का नाम पास करने के बाद उसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप। डाउनलोड कैसे करना है? तो आपके पास पहले तो लिंक होना चाहिए और उसको wget कमांड के साथ आप प्रिंट कर सकते हैं वहां पे, और एंटर पे जैसे ही आप हिट करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। चाहे वो इमेज भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, चाहे वो वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से काली लिनक्स में wget कमांड का यूज करते हैं, फॉलोड बाय लिंक। अपडेट करने का वही कमांड है apt-get अपडेट। इसके हेल्प से आपका वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, और अपडेट करने के बाद एक बार रिबूट करना बहुत जरूरी है। ओके, और ये कुछ कमांड्स थे जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फाइल सर्च करने के लिए, फाइल एडिट करने के लिए, कोई भी फाइल का नाम पास कीजिए नैनो कमांड के साथ, वो एडिट हो जाएगा। ओके, जैसे cmd टर्मिनल में क्या होगा, आपको नैनो नाम का कमांड पास करना है, उस फाइल का नाम पास करना है। जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करेंगे वैसे आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा एडिटर में, और वहां पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपका वो फाइल नहीं है तो आपको क्या करना है, यही सेम टू सेम कमांड पास कर देना है, और जो फाइल नहीं है, जो नाम से आपको बनाना है, वो नाम पास कीजिए, हिट कीजिए एंटर, वो जो आपका फाइल है वो बन जाएगा और एडिट के लिए ओपन हो जाएगा। देन उसको एडिट करके सेव कर दीजिए, आपका फाइल रेडी हो गया। ओके, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पे कमांड्स में, इंस्टॉलेशंस में? प्लीज चैट में बताइए मेरे को, एवरीवन। ओके, तो आज का क्लास आपका ये था थ्योरेटिकल। ओके, तो अब सारे टूल्स का जो यूज होगा तो सारा का सारा हम प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, विंडोज जिन जिन के पास है आपको कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज में विंडोज आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। हम लोग बस वर्चुअल मशीन का यूज करके काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए कम से कम मिनिमम रिकमेंडेशन है आपको 2 GB रैम और 20 या 30 GB का फ्री स्पेस। मिनिमम 2 GB रैम, रिकमेंडेड 6 GB है, मिनिमम 2 GB है, और स्पेस कम से कम मिनिमम आपका 20 से 30 GB फ्री होना चाहिए, और मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स रखिए आप, तभी जाके आपका काली लिनक्स हम लोग वर्चुअल सिस्टम में, वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल कर पाएंगे और अपना प्रैक्टिकल कर पाएंगे। ओके, कौन से वर्चुअल मशीन का यूज करना है, कैसे करना है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर होगा आपका, डोंट वरी। आज के क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट था, शुरू से लेकर अभी तक का, हर एक टूल के बारे में, हर एक कैटेगरी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन,
फाइल परमिशंस, डाउनलोड पाथ वेरिएबल्स, बैकट्रैक को कैसे बूट करते हैं, यूटिलिटीज का कैटेगरीज क्या क्या है, हर एक टूल्स में कौन कौन से कैटेगरीज आते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी से कैसे इंस्टॉल करते हैं, और अलग अलग यूजफुल कमांड्स। ओके, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही कवर करने वाले हैं, बिकॉज ये ओवरव्यू था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसे ही हमारे सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, वैसे ही हम लोग अपने एक्चुअल क्लासेस को फिर से शुरू करेंगे, और फिर से आपका जो क्लास है वो पूरा का पूरा 3 घंटे चलेगा, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो है वो एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट कर सकें। ओके, आप में से बहुत से लोग बहुत ही हड़बड़ी में हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, क्या है इतना जल्दी इन सब चीजों का? अभी तक आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, आप पूछ रहे हैं कि काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करें, कैसे इंस्टॉल करें। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जल्दीबाजी का कोई जरूरत नहीं है। जिस भी चीज के लिए जो भी जरूरत होगा वो आराम से बताऊंगा मैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपका सिलेबस है। अगर मैं अपने रफ्तार से बताऊंगा तो मैं 2 दिन में कोर्स खत्म कर दूंगा। अगर आपको 2 दिन में कोर्स खत्म करना है तो आप कह सकते हैं मेरे को, कल तक ही कोर्स खत्म हो जाएगा। बट हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप एक लेवल होता है, सिलेबस होता है, मॉड्यूल होता है, इसलिए मॉड्यूल्स बनाए गए हैं। तो जो भी चीजें बताऊंगा आपको उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आई बेट कि आपको हर एक चीज समझ में आएगा। अगर आप पूछते हैं कि लिनक्स इंस्टॉल कैसे करना है, मेरे को अभी बता दो, तो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो उस कारण से वाकई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो बी पेशेंस, और धीरे धीरे हम कोर्स को खत्म करेंगे। जितना आपको टाइम दिया गया है 40 घंटे का कोर्स, उन 40 घंटे में ही कोर्स आपका खत्म होगा। ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अब आप क्लास को लीव कर सकते हैं। क्लास का रिकॉर्डिंग आपको 30 मिनट में अपलोड हो जाएगा, लिंक ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ओके, हिंदी नाम का फोल्डर बना हुआ है, वहां जाके आप क्लास के डेट के हिसाब से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी का सेशन 30 मिनट में अपलोड हो जाएगा, 25 तारीख का सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है। सो नेक्स्ट क्लास का जो भी टाइमिंग होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताया जाएगा, जो कि कल होगा आपका, उसका टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और क्लास को लीव कर सकते हैं, एंड हैव अ गुड नाइट।